हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआर दिगम क्लासेस। कैसे हैं भाई आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। भाई आज इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करने वाले हैं चमन वाटिका के बारे में। क्या है ये? चमन वाटिका अंबाला के अंदर है बेटा। ये जो बाहर से हमें देख रहे हैं हम बता देते हैं, हरियाणा के अंदर अंबाला सिटी के अंदर है। तो चमन वाटिका के बारे में बातचीत करने वाले हैं आज हम। ठीक है, उसके अंदर क्या है, चमन वाटिका एक तरीके से गुरुकुल जो है ना, आपका गुरुकुल कुरुक्षेत्र है स्पेशली फॉर बॉयज के लिए। इसी प्रकार से चमन वाटिका है गर्ल्स के लिए रेजिडेंशियल स्कूल है। तो आज उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताने वाले हैं कि उसके फॉर्म निकल चुके हैं भाई। जो भी एस्पिरेंट्स या जो भी बच्चे भरना चाहते हैं, पेरेंट्स अगर हमें देख रहे हैं, तो अगर आप अपने बच्चे का रेजिडेंशियल स्कूल के अंदर एडमिशन करवाना चाहते हैं तो ये भी एक आपके पास अच्छा ऑप्शन है। ये पूरा जो है आपका कैंपस जो है, चमन वाटिका का जो कैंपस है 25 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। 25 एकड़ के अंदर पूरा एक्सपेंड है ये। और इसके अंदर क्लास 1 से लेके और क्लास 12 तक की क्लासेस जो है होती हैं। और ये जो आपका चमन वाटिका है सीबीएसई से एफिलेटेड है। सीबीएसई न्यू दिल्ली जो है आपका बोर्ड जो है, वहां से आपका एफिलिएशन है इसका। ठीक है, तो आज हम बातचीत करने वाले हैं क्लास 6 से लेकर और क्लास 9 तक के बच्चों के लिए और क्लास 11th। ये किस किस क्लास के लिए है ये फॉर्म? अभी क्लास 6 से लेकर के 9 तक के बच्चे जो हैं एंड क्लास 11th, क्योंकि 10th और 12th क्लास बोर्ड की क्लासेस होती हैं। तो बोर्ड के अंदर आप ऐसे रजिस्ट्रेशन करवा के एक बार दूसरे स्कूल में नहीं जा सकते हैं। हाँ, तो 9th और 11th क्लास के एडमिशन हैं इसके अंदर। 11th क्लास के अंदर आपके पास मेडिकल, नॉन मेडिकल एंड कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज जो है, ह्यूमैनिटीज की क्लासेस जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल है। तो आप अगर 11th क्लास में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो इन आपके स्ट्रीम्स जो है मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज है, इनमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर कि क्लास 6 से 9 के लिए इसमें क्या कुछ फीस रहने वाली है ना, आपका एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या होगा, सब्जेक्ट्स क्या क्या आएंगे, वो सारी चीजें हम डिटेल में आप इसको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी लास्ट डेट की बात करूं, लास्ट डेट जो रहने वाली इस एग्जाम की वो आपकी 10th ऑफ फरवरी है। 10 फरवरी 2025 जो है लास्ट डेट है। आप जो भी बच्चे हैं या जो बच्चियां हैं वो भरना चाहते हैं इस फॉर्म को, तो आप इसको भर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, वहां से भी हमें चेकआउट कर सकते हैं। जो स्कूल की वेबसाइट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डिटेल पूरी जो है देख सकते हैं। ठीक है, और जो उसका प्रोस्पेक्टस है उसका लिंक भी हम शेयर कर देंगे आपके साथ, आप वहां से फीस स्ट्रक्चर वगैरह अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। दूसरा, एग्जाम फीस जो है आपकी वो कितनी रहने वाली है? जैसे गुरुकुल कुरुक्षेत्र के अंदर 800 रुपए फीस थी, सेम फॉर इसके लिए है, क्योंकि एक तरीके से गुरुकुल ही है ये भी, बस स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए है इसलिए अलग से बनाया गया। बस ये 800 रुपीज फीस रहेगी। अगर आप लेट उसमें अप्लाई करते हैं तो लेट फीस के साथ आपको 1800 रुपीज पे करना पड़ेगा। वही गुरुकुल कुरुक्षेत्र का ही सेम पैटर्न है। एग्जाम की अगर मैं बात करूं कि एग्जाम कब है आपका, देखिए 10th ऑफ फरवरी तक तो आपके फॉर्म ही भरे जाएंगे। आप 10th ऑफ फरवरी का वेट ना करते हुए इसको पहले ही भर लें, ताकि एग्जाम जो आपका है उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए बाद में। कभी साइट नहीं चलती है, कभी कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस सभी से बचने के लिए आप लोग अभी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम जो है आपका 15th ऑफ फरवरी को होगा। 15th ऑफ फरवरी तक आपका एग्जाम जो है किस किस क्लास का होने वाला है वो भी एक बार आपको बता देते हैं। क्लास 6 से लेकर के और क्लास 9 तक के बच्चों का जो एग्जाम है वो आपका 15th ऑफ फरवरी को होने वाला है भाई। कहाँ होगा, लोकेशन क्या रहेगी, उसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो 6 से 9। अब एक बात आती है कि 11th क्लास के जो बच्चे हैं उनका एग्जाम कब होगा, तो उसके लिए भी एक बार आपको बता देते हैं कि 11th क्लास का जो एग्जाम है वो आपका 23 ऑफ मार्च को है।
23 मार्च को रहने वाला है क्लास 11th के लिए। कहाँ होगा ये? आपका स्कूल जो कैंपस है, कहाँ पर? चमन वाटिका अंबाला के अंदर ही। आप जब हाईवे से जाएंगे, मेन हाईवे के ऊपर ही है, आप लोग गूगल कर सकते हैं इसके अंदर भी। आपका सेंटर जो है वो स्कूल कैंपस ही रहने वाला है, ठीक है। स्कूल कैंपस के अंदर ही आपका एग्जाम होगा। और एग्जाम जो टाइम है, एग्जाम टाइम की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम टाइम जो आपका है 9 बजे से स्टार्ट होगा भाई। टाइम ऑफ एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो 9 AM से लेकर 3 PM तक वो आपको वहीं रखेंगे, ठीक है। उसके अंदर आपका सारा प्रोसेस आ जाता है, सभी बच्चों की गैदरिंग, उनको एग्जाम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, सारा उसमें बताया जाएगा। तो आप 9 बजे का जब एग्जाम है तो कम से कम आप 1 घंटे पहले वहां पर पहुंच जाएं। आप मॉर्निंग के अंदर 8 o'clock पर आप स्कूल कैंपस में पहुंच जाएं। आप जब वहां जाएंगे तो आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपका आधार कार्ड जो है वो आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर बताऊं मैं तो डिटेल में एक बार इसको देखते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मुझे रिक्वायरमेंट रहेंगे। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं बेटा, तो डॉक्यूमेंट्स जो है आपको आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, जब एग्जाम देने जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए भाई। दूसरा जो है आपका आधार कार्ड। थर्ड जो है 1 पासपोर्ट साइज फोटो जो है आपकी, वो भी आप साथ में लेकर जाएं। फोर्थ जो है कम से कम 2 पेन ब्लू एंड 2 ही ब्लैक, ठीक है। ब्लैक और ब्लू पेन दोनों साथ में लेकर जाएं। उसके अलावा अगर आप वाटर बॉटल लेके जाना चाहते हैं तो वाटर बॉटल आप ट्रांसपेरेंट लेकर जाएं। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल साथ में लेकर जा सकते हैं। ये रही आपकी डॉक्यूमेंट्स की बात। जब आप पेपर देने जाएंगे, एग्जाम जब आपका है 15 फरवरी को जो है और 23 मार्च को जो है, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने पड़ेंगे, क्योंकि गेट पर एंट्री होती है बेटा। और गेट पर एंट्री जब होगी तो आपको एडमिट कार्ड दिखाना पड़ेगा, उसके साथ में आपका आधार कार्ड भी आपको वो देखेंगे। तो अगर आधार कार्ड आपके पास नहीं होगा तो एंट्री नहीं मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसा कोई काम ना करे कि एग्जाम के अंदर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो इन चीजों का अपना पहले से ही ध्यान रखें, ठीक है। हमने सारी चीजों के बारे में बता दिया, आपको क्या रह गया वो देखते हैं एक बार। अच्छा, फॉर्म जो आप भरेंगे तो उसके अंदर आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी वो और मैं देख लेता हूँ, एक बार बता देता हूँ आपको। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फिलिंग फॉर्म। जब भाई आप फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहली जो चीज है, ध्यान रखना उसको, सबसे पहली जो चीज है आपकी वो क्या रहेगी? आपका एक ईमेल आईडी जो है, आपकी एक ईमेल आईडी जो है वो सबसे पहले मांगेगा। ईमेल आईडी डालने के बाद वो आपका रजिस्ट्रेशन करेगा। जब आप ईमेल आईडी उसके अंदर भर देंगे तो आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी डालने के बाद आप क्लास मेंशन करेंगे, भाई मेरी क्लास ये है, तो वहां पे आपका लॉगिन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के बाद क्या है, आपका फोन नंबर जो है वो डलवाएगा डिटेल्स के अंदर। तो फोन नंबर आपके पास होना चाहिए। आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास की मार्कशीट्स जो है, मान लीजिए आप 6th क्लास के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो 5th क्लास की जो मार्कशीट है वो ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, फॉर्म के समय नहीं चाहिए। अभी क्या है, बेसिक डिटेल्स जो है, बेसिक डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट, बेसिक डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट। उसके अलावा आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो उस समय पे चाहिएगा जब आप फॉर्म भरेंगे, तभी अपलोड करना होगा आपको। बर्थ सर्टिफिकेट आपको रिक्वायरमेंट रहेगी भाई। आधार कार्ड जो है आपका वो आपको रिक्वायर्ड रहेगा। एक आपकी फोटो जो है वो आपको साथ में अपलोड करनी पड़ेगी। एड्रेस के लिए आपका रेजिडेंशियल जो है आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपके पास होगी, ठीक है, वो आपको चाहिए। और उसके अलावा एक चीज और आपको चाहिए, वो आपको क्या रहने वाली है,
डोमिसाइल जो है आपकी मींस रेजिडेंस सर्टिफिकेट के अंदर वही डोमिसाइल आ जाएगा आपका, हरियाणा का रेजिडेंशियल है या नहीं है। दूसरे आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट, ओबीसी है या फिर आप SC/ST हैं, वो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन एंड ऑन द टाइम ऑफ फिलिंग फॉर्म। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। आपके पास एक वैलिड जो है ईमेल आईडी होनी चाहिए, फोन नंबर आपका जो है होना चाहिए, जिसके अंदर आप लोग कंफर्मेशन करेंगे, OTP जाएगा और स्कूल की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको मेल पे बाय मैसेज ही आएगा। तो इन चीजों को प्रॉपर तरीके से ध्यान पूर्वक भरें, कोई भी गलती मिस्टेक ना करें। एक चीज का स्पेशली ध्यान रखना, मिस्टेक होने के बाद करेक्शन का यहाँ पर विंडो नहीं होता है। तो करेक्शन की आप ये सोचते हो कि भाई बाद में करेक्ट कर देंगे, कोई बात नहीं, करेक्शन का नहीं है। तो ध्यान पूर्वक इस पेपर को पूरे को फॉर्म को भरना है, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखें कि भाई हम क्या डिटेल्स उसने मांगी हुई है और हम क्या भरने लग रहे हैं, क्या स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो रही है। क्योंकि बच्चे का जो नाम हम भरते हैं बेसिक डिटेल्स के अंदर, बच्चे का जो नाम भरेंगे उसके अंदर कहीं कई बार क्या होता है कि किसी का विनोद कुमार है, कोई विनोद लिख देता है। तो जो आपका आधार कार्ड में मेंशन नेम है वही आप नाम लिखें, इसके अलावा आप अपनी तरफ से सिंह, राव साहब और ये सब चीजें ना लगाएं, ठीक है। क्योंकि फॉर्म के बाद जब पेपर देने जाते हैं ना तो प्रॉब्लम क्रिएट्स करता है भाई वो, ठीक है। तो ये रही आपकी इन सब चीजों की बात। एग्जाम जो है आपका 9 से 3 तक रहेगा। अच्छा, रिजल्ट जो है सबसे मेन, जिसका सबको भाई इंतजार होता है कि पेपर दे दिया, अब रिजल्ट कब। जो बड़े बच्चे होते हैं उनको तो खैर नहीं होता, क्योंकि वो तो जब एग्जाम देते हैं तभी उनको पता लग जाता है कि क्या उनका रिजल्ट रहने वाला है। लेकिन छोटे बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, रिजल्ट जो है आपका उसी दिन, जिस दिन आप एग्जाम देंगे, इवनिंग 5 PM तक या 6 PM तक जो है आपका वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया जाता है। या फिर अगर शाम को 5-6 बजे तक नहीं होता है तो नेक्स्ट मॉर्निंग तो आपको डेफिनेटली है, नेक्स्ट मॉर्निंग आपका रिजल्ट जो है अपलोड कर दिया जाता है। हमने जब बच्चों का एग्जाम दिलवाया था तो बच्चे जब एग्जाम देके घर आ रहे थे तो ऑन द वे ही उन्होंने चेक किया था, उनका रिजल्ट आ चुका था। तो इनकी जो प्रोसेस होती है बड़ी ही फास्ट होती है पेपर चेकिंग का और सब चीजें। जब 9 से 3 तक आपको बैठाते हैं ना वो, तो 9 से 3 आपका एग्जाम नहीं लेंगे, वो एग्जाम लेने के बाद पेपर चेकिंग भी करने लग जाते हैं वहां पर। 3 बजे तक आप वहीं रहते हो ना। अच्छा, रिजल्ट आने के बाद एडमिशन की प्रोसेस क्या होती है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या होती है। आपके पास आपको रिजल्ट आपका मिल गया है, ठीक है, कि उन्होंने बोल दिया कि भाई यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कूल एंड ये आपका सीट है, अलॉट हो गया है। तो आपको जो है नेक्स्ट मॉर्निंग मींस जब भी आपका रिजल्ट आता है उससे नेक्स्ट डे जो है काउंसलिंग प्रोसेस होता है, वहां आपको कैंपस के अंदर जाना होगा। अगर आप एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं और बच्चे का एडमिशन वहां करवाना चाहते हैं तो नेक्स्ट डे आपको जाना होगा। कुछ टोकन मनी अमाउंट है उनका, वो आपको सबमिट करना होगा। डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करने होंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो रह गए हैं आप बाद में सबमिट कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे ही प्रोसेस होता है काउंसलिंग का, इस चीज का ध्यान रखें। बाकी सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल की तरह नहीं है कि एग्जाम दिया उसके 1.5 महीने बाद या 45 डेज के बाद रिजल्ट आ रहा है उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस हो रही है। तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है उसमें तो, लेकिन यहाँ हैंड टू हैंड होता है। इवनिंग तक आपका रिजल्ट आता है, नेक्स्ट मॉर्निंग आप उसमें एडमिशन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। एडमिशन अगर आप नहीं लेते हैं तो फिर वो आपकी सीट जो है किसी दूसरे बच्चे को या आपसे जो कम नंबर आए हैं उस बच्चे को अलॉट कर दी जाती है। उसमें कुछ लिमिटेड टाइम दिया जाता है कि 2 दिन के अंदर आप रिपोर्ट करें, अदरवाइज योर सीट विल बी ट्रांसफर टू द अनदर स्टूडेंट, ठीक है। तो ध्यान रखें इन चीजों का। और भी अगर कोई रह गई है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, मुझे इस बारे में थोड़ा बता दीजिए। कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी नए जो व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग हमें सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगती हो, इन्फॉर्मेटिव लगती हो, आपके कुछ काम की हो, आपके बच्चों के अगर काम की हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, ताकि आपके बच्चे के जो चीजें काम आई है वो किसी और दूसरे बच्चे के भी काम आ जाए, ठीक है। बाकी यही था इसके बारे में, चमन वाटिका के बारे में। फीस वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दिया है। टेस्ट जो है आपका 15 फरवरी को होने वाला है, समय बहुत कम है, लगभग 1 से 1.5 महीना है। एक इन्फॉर्मेशन और है छोटी सी आप लोगों के लिए, जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं या जो बच्चे देख रहे हैं भाई, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी या फिर चमन वाटिका के लिए अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्पेशली फॉर मैथ्स मैं स्पेशली खुद करवाता हूं। तो अगर आपके बच्चे का मैथ्स वीक है, क्योंकि होता यही है नॉर्मली बच्चों का मैथ्स ही वीक होता है,
आगे जाके फिर वो 10th क्लास में करता है कि मेरा तो मैथ सर ने वहां नहीं करवाया, ये नहीं करवाया। तो उन सब चीज़ों के लिए हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं। ठीक है, तो आप अगर इन सब चीज़ों के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए बच्चे का एंट्रेंस एग्जाम दिलवाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी डेली जो है सैनिक स्कूल के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं। आज शाम को 7, सवा 7 बजे भी हमारी क्लासेस रहेंगी, तो आप वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल GR अधिगम क्लासेस को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर आज के लिए इतना ही है। ठीक है, शेयर कर देना इस वीडियो को ताकि दूसरे लोगों तक ये चीजें इंफॉर्मेशन पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू भाई।